नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में शनिवार को ठीक हुए 25 कोरोना पॉजिटिव केस, मिले 3 नए केस। प्रेमनगर के निकट चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन का किया गया मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन। दीक्षक सुंगी के दुकानदार ने स्वच्छता के लिए उठाया अनोखा कदम। कूड़ा डालने वाली जगह पर टेंट लगाकर कूड़ा नहीं डालने की गई अपील। नेहरू पार्क में धूमधाम से मनाई गई शहीद उधम सिंह की जयंती। चौधरी बंसीलाल पार्क की हालत हुई खस्ता, क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से की सुधार की मांग। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कल्याण के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना का प्रकोप जहां लोगों में भय फैलाता रहा है, वहीं नगर में शनिवार को 25 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए और 3 नए केसेस सामने भी आए। अब तक आए कुल 6,212 केसेस में से 6,017 ठीक हो चुके हैं और अब 57 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं शनिवार दोपहर तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैकड़ों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। कोरोना महामारी को लेकर आजकल राहत भरी खबर है। इसके चलते भिवानी में शनिवार को 3 नए कोरोना के केस मिले हैं। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि अब तक जिले में 6,212 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6,017 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शनिवार को 25 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि इस समय जिले में 57 एक्टिव केस हैं। वहीं उन्होंने जिले वासियों से कोरोना बीमारी को लेकर सावधानियां बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। शनिवार को स्थानीय हांसी रोड स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन श्रीनिवासन रामानुजन भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किए गए उद्घाटन के इस अवसर पर कृषि मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी व अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भिवानी हिसार रोड पर प्रेमनगर के निकट चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण पिछले 2 वर्षों से चल रहा था, जिसकी आधारशिला भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित शैक्षणिक भवन श्रीनिवासन रामानुजन भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सर्राफ, बिशंबर बाल्मीक, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य व जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को नया भवन के शुभारंभ की बधाई दी। वहीं जेपी दलाल व सभी विधायकों ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। कुलपति महोदय, हमारे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के आप सभी इस उद्घाटन के अवसर पर सम्मिलित हों। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक भवन श्रीनिवास रामानुजम का अपने कर कमलों से श्री बंसीलाल विश्वविद्यालय के इस श्रीनिवास रामानुजन परिसर का शुरुआत जो है, भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से चंडीगढ़ से किया और हरियाणा के ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर हमें उम्मीद है कि ये विश्वविद्यालय देश का नाम रोशन करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा ने अभूतपूर्व काम किया है। जब हरियाणा बना था तो सिर्फ 2-3 विश्वविद्यालय थे, आज 50 से
विश्वविद्यालय हरियाणा में बन चुके हैं। हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। कृषि का अलग विश्वविद्यालय है, पशुपालन का अलग विश्वविद्यालय है, खेलों का अलग विश्वविद्यालय है, मेडिकल एजुकेशन का अलग विश्वविद्यालय है। तो आने वाले वक्त में किसी देश निर्माण के लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर काम चल रहा है और मानव निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम चल रहा है। हमारा जो विश्व के अंदर भारत का स्थान था, हमारे बच्चे और बच्चियां शिक्षा ग्रहण करके दुनिया के अंदर हमारा नाम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर 15 किलोमीटर के अंदर बेटियों के लिए एक महाविद्यालय बनाने की योजना बनाई है। उसका परिणाम भी बहुत सुखद आएगा और हरियाणा एक बिल्कुल विकसित क्षेत्र होगा। अक्सर लोगों द्वारा कूड़ा करकट डालने की जगह के आसपास ही कूड़ा फेंक दिया जाता है, जिसके कारण सड़क किनारे कूड़े के ढेर लग जाते हैं। स्थानीय देवसर चुंगी के पास दुकानदार व क्षेत्रवासियों ने यहां टेंट लगाकर लोगों से कूड़ा न डालने की अपील की है, ताकि यहां से होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। देवसर चुंगी के पास दुकानदार व कॉलोनी वासी सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर बहुत परेशान रहते थे। यहाँ तक कि मृत पशुओं को भी वहाँ पर डालकर चले जाते थे। इससे दुकानदार काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे थे। जब इस बारे में दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से शिवनगर कॉलोनी वासी घर का कूड़ा करकट रोड के नज़दीक डालकर चले जाते थे। कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद व जिला प्रशासन से लिखित रूप में की गई थी, लेकिन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो क्षेत्र के दुकानदारों ने कूड़ा उठवाकर वहां पर टेंट लगाकर बैठ गए और स्वच्छता का नारा लगाने लगे। वहीं शहरवासियों ने लोगों से कूड़ा नहीं डालने की अपील भी की। यहाँ पर बहुत कई साल से कूड़ा डाला जा रहा था और हम कई बार प्रशासन से भी गुहार लगा चुके थे। हमने शिकायत भी करी, कई बार यहाँ पर धरना भी लगाया, जाम भी लगाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब एडीसी साहब भी आए थे, उनसे भी हमने कही माँ साहब ये कि यहाँ से कचरा हटवा जाए। बोले भी यहाँ पर रोज उठ तो रहा है, हमारे उठने का वो नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, हम भी इंसान हैं। एक बार आप एक बार देखो यहाँ रह के कैसा होता है। बहुत ज़्यादा गंदगी थी। हमने अपने पैसे से यहाँ पहले गंदगी उठवाई, फिर यहाँ पर मिट्टी का भर्त करवाया, फिर ये टेंट लगा के हम अपने यहाँ पर ठिकरी पहरा दे रहे हैं। रोज़ाना बैठते हैं यहाँ पर, शाम को हम एक बंदे को सुलाते हैं, बीवी को कूड़ा नहीं डालते यहाँ पर। और यहाँ जो देवसर चुंगी मार्केट एसोसिएशन ने हमने इकट्ठे होकर कई बार प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑनलाइन शिकायत भी की गई और हरियाणा स्वच्छ ऐप जो हरियाणा सरकार ने बनाया उसके पास ऊपर भी हमने ऑनलाइन शिकायत की, लेकिन यहाँ कोई कूड़े को कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ कूड़ा दुकानों के आगे तक फैला जाता था। सुबह यहाँ पशु पूरा दिन और सुअर पूरा दिन मुँह मारते थे, एक्सीडेंट भी काफ़ी होते थे। फिर हमने मार्केट इकट्ठी की और एडीसी साहब भी बुलाए थे। यहाँ एडीसी साहब 2 बार निरीक्षण करके गए, लेकिन कई बार यहाँ कूड़ा पाया गया और लगातार बोले उठा नहीं रहे थे। वहाँ तक पूरा रोड तक फैल जाता था। फिर हमने मार्केट ने पैसे इकट्ठे किए, पूरी मार्केट ने सहयोग किया और सब दुकानदारों ने सहयोग किया। फिर यहाँ पे हमने बालू मिट्टी गिराई, कूड़ा उठवा के यहाँ टेंट लगाया और कूड़ा डालने नहीं देंगे हम। पूरी मार्केट यहाँ पहरा देती है, कुर्सी डाल के हम बैठते हैं यहाँ पे। नगर के सर्कुलर रोड पर स्थित चौधरी बंसीलाल पार्क में मूलभूत सुविधाओं का अभाव पूरी तरह से नजर आया। यहाँ के क्षेत्रवासियों के अनुसार यहाँ न तो बिजली की सुविधा है और न ही पानी की। वहीं रात्रि के समय यह पार्क शराबियों का अड्डा बन जाता है और यहाँ कूड़ा करकट के ढेर भी लगे हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। हनुमान गेट स्थित चौधरी बंसीलाल पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रात के समय बिल्कुल अंधेरा रहता है और शाम को शराबियों का अड्डा बन जाता है। यह कहना है पार्क में घूमने वाले क्षेत्रवासियों का। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि चौधरी बंसीलाल पार्क में रात के समय न तो कोई लाइट जलती है तथा झूले भी टूटे हुए हैं। पार्क का रखरखाव करने के लिए कोई चौकीदार भी यहाँ पर रात के समय नहीं रहता और बार बार यहाँ से मोटर भी चोरी हो चुकी है, पाइपों की भी चोरी हो चुकी है। लेकिन जिला प्रशासन इस पार्क की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्क में गंदगी फैली रहती है। कई बार इसकी शिकायत क्षेत्रवासियों द्वारा नगर परिषद व जिला प्रशासन को की गई है, लेकिन इस तरफ कोई सुधार का कदम नहीं उठाया गया। वहीं उन्होंने इसे शीघ्र ठीक करने की मांग की है। बंसीलाल पार्क में कोई सुविधा नहीं जी, सारे झूले टूट गए और लाइट नहीं जग रही और घास भी बनवा के पानी देनी यानी कोई भी। गेट का ऊपर रेलिंग टूट रही, हवा भी ठीक नहीं कर रही कोई भी। कई बार आप जैसे आए हैं तो हम शिकायत करा है, गोल यानी कोई गोल नहीं। कई बार इसमें प्रशासन का अवगत कराया, इस बारे में क्या क्या कमियां हैं इसमें? आए तो हैं प्रशासन, हम शिकायत करें उस टाइम आ जाए, 1-2 दिन फिर टाल करते हैं, कोई नहीं आ रहा।
तो कोई चौकीदार वगैरह पानी पूरी देने वाला कोई नहीं? ना कोई पानी देने या कोई नहीं है। वैसे हैं 2 औरत लगा रखे, सफाई कोई थोड़ी बहुत कर दी रही है। और शाम के समय जहाँ शराबी का किस प्रकार का है, कोई आता है? सुना शराबी शराबी तो हम खुद ही उनको कह दें हैं भाई हैं नशा और कोई पूरे रात ना आओ से कि ना दारू पीते हो से और ये गिटार पाड़ के ले जाते हैं। बड़ी मुश्किल रात में सब देखा फिर न बजावा। आज जो वो अंजन रखे था, अंजन भी ले गए था कि न, आज या मोटर भी पाड़ रखी थी और ना ये फुहारे भी ले गए पाड़ के न, सारे पाड़ के न ले गए, कोई भी फुहारा को न। शाम सवेरे जो है चक्के पुचक्के आकर के करते हैं, पत्थरी तोड़ दिए, बहुत कुछ सामान भी तोड़ दिया, ठूठा भी ले गई। तो उसके लिए रखवाली करना ज़रूरी है और आपका इसमें ज़्यादा महत्व है कि आप जब खबरें देंगे टीवी पर या अखबार में तो उसका एक ज़्यादा संदेश जाएगा। और दिन में तो हम आते जाते रहते हैं और देखते रहते हैं। बच्चों के सारे झूले सारे टूटे पड़े हैं, लाइट की प्रॉब्लम है, बच्चों को ज़्यादा मतलब सफाई का नहीं है और बच्चों के झूले वगैरह हैं या और हैं, बच्चन कौन तोड़ जाते हैं, सारे टूटे पड़े। शहीद उधम सिंह जयंती के अवसर पर स्थानीय नेहरू पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर आजाद सेना बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा विशेष रूप से उन्हें याद किया गया। शहीद उधम सिंह का देश की आज़ादी में विशेष योगदान रहा है। आज़ाद सेना व बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा नेहरू पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर शहीद उधम सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया गया। इस अवसर पर आज़ाद सेना के संस्थापक सदस्य सुरेश सैनी व बहुजन क्रांति मोर्चा के विनोद सांगा ने उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी को एक क्रांतिकारी बताया। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गाँव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का भी निधन हो गया था। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम देने वाले जनरल डायर को उसके देश में ही घुसकर गोली मारी थी। उधम सिंह को जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग नरसंहार के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के हॉल में एक बैठक थी, जहां माइकल डायर भी मौजूद था। उधम सिंह उस बैठक में एक मोटी किताब में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे। इसके माध्यम से उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में इस तरह से काट लिया था जिससे कि डायर को पता ही ना चले इसका। बैठक के बाद दीवार के पीछे से उधम सिंह ने माइकल और डायर को गोलियां दाग दी और 2 गोलियां माइकल को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। शहीद उधम सिंह जो कि अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के दौरान जनरल डायर ने जो वहाँ पर निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियाँ चलवाई थी और उस दौरान सैकड़ों लोग हमारे मौत के घाट उतर गए थे और हज़ारों लोग जख्मी हुए थे। शहीद उधम सिंह ने उस दिन ये संकल्प लिया था कि मैं हमारे जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाकर जनरल डायर ने जो कुकृत्य किया, मैं लंदन में जाकर उसका बदला लेने का काम शहीद उधम सिंह जी ने किया। महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। वहीं इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है और महिलाओं को 3 किस्तों में सहायता राशि प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई है। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि सरकारी कर्मचारी व किसी भी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले से सभी किस्तें पा चुकी महिला को इसके लाभ से वंचित रहना होगा। सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से जुड़े होते हैं, जबकि प्राइवेट संस्थान में काम करने वाली महिला अगर किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही है तो वह भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ योजना का संचालन किया जाता है। महिलाएं वहां जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण करवा सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर भी इस योजना के लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है और इसका लाभ वो उठा सकती हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें गर्भवती महिलाओं को नगद राशि उनके खातों में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ये स्कीम चलाई जा रही है। इनमें उन गर्भवती माताओं को 5,000 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाता है जो कि पहली बार गर्भवती हुई है। दूसरी बात यह है कि वो कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार की कर्मचारी नहीं होनी चाहिए और उसका हस्बैंड भी भारत सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसमें कैश प्राइजेस जो 5,000 रुपये हमारे विभाग द्वारा दिए जाते हैं वो 3 किश्तों में दिए जाते हैं। पहली किश्त तो होती है 1,000 रुपये की। जब महिला को पता चलता है कि वह गर्भवती हुई है तो वो अपना आकर रजिस्ट्रेशन अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर में कराती है। उसका फॉर्म भरा जाता है आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से और उसके सीधे अकाउंट में 1,000 रुपये आ जाते हैं। इसके बाद में जब महिला अपना पहला एंटीनेटल चेकअप कराती है वो चेकअप कराने के बाद में दूसरा बी फॉर्म भरा जाता है जिसके भरने के बाद में 2,000 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं, उस महिला के अकाउंट में। तीसरी राशि जो 2,000 रुपये की दी जाती है वो सी फॉर्म भरने के बाद दी जाती है। वो जब बच्चा उसका 1 वर्ष का हो जाता है और वो पूरे टीकाकरण उसने अपने करवा लिया हो तब हम उसे 2,000 की राशि उसके अकाउंट में सीधे डीबीटी करते हैं। तो इस तरीके से 5,000 रुपये की राशि 3 किश्तों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत महिला को दिया जाता है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में शनिवार को ठीक हुए 25 कोरोना पॉजिटिव केस, मिले 3 नए केस। प्रेमनगर के निकट चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन का किया गया मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन। दीक्षक सुंगी के दुकानदार ने स्वच्छता के लिए उठाया अनोखा कदम। कूड़ा डालने वाली जगह पर टेंट लगाकर कूड़ा नहीं डालने की गई अपील। नेहरू पार्क में धूमधाम से मनाई गई शहीद उधम सिंह की जयंती। चौधरी बंसीलाल पार्क की हालत हुई खस्ता, क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से की सुधार की मांग। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कल्याण के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।